नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग साथी की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी की फुल एनालिसिस करेंगे आज और देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड किया और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड कर सकता है, उसके विषय में बात करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे इसे ट्रेड करें। तो दोस्तों, हमें जो निफ्टी की जो हमें क्लोजिंग मिली है 18,159 की, और हम पिछले जो ट्रेडिंग सेशन हैं उससे हमने 147 पॉइंट डाउन साइड में हमने निफ्टी की क्लोजिंग देखी है। आज बैंक निफ्टी ने जो ओपनिंग 18,246 की हुई थी और जो हाई लगा था 18,262 का और लो लगा था 18,133 का, और पिछले क्लोजिंग सेशन से हमें 147 पॉइंट नीचे की ओर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों, अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे देखते हैं कि हम इंट्राडे में निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं और हमें लिए कहाँ पे बाइंग जोन बनेगा। तो दोस्तों, आज एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ निफ्टी ने ओपनिंग दिया और एक निगेटिव कैंडल के साथ से ही एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला और मार्केट आज साइडवेज होने के कारण मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था और आज उसी रेंज के आसपास में ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो दोस्तों, मार्केट आज बहुत देर तक एक रेंज में फंसा हुआ है, तो हमारे लिए ये रेंज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे लिए ये सपोर्ट का काम करेगा और ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब जब तक हम इस रेंज को नहीं निकालेंगे, मार्केट का सेंटिमेंट समझ में नहीं आएगा, तो हमको इस रेंज से बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, मार्केट ने इस जोन के आसपास समय बिताया, आज दिन भर पूरा समय बिताया है, तो हो सकता है कल मार्केट गैप डाउन हो सकता है। कल मार्केट का जो सेंटिमेंट दिख रहा है वो गैप डाउन की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है कल मार्केट को हमें गैप डाउन देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, अब हम निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे उसके लिए बात कर लें। अगर मान लो मार्केट इसी फ्लैट ओपनिंग होता है, या अगर इसी जोन के आसपास अगर ओपनिंग होता है और अगर मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग के साथ ही ऊपर की साइड अगर ट्रेड करता है तो हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है इस पे नज़र बना के रखिएगा और हमारे लिए जो पहला टारगेट रहेगा, ये जो आज का जो लेवल है, जिस लेवल पे आज मार्केट ने काम काज किया है वही हमारे लिए लेवल रहेगा। और दूसरा जो लेवल रहेगा हमारे लिए 18,260 का हमारे लिए दूसरा टारगेट रहेगा, और ये पहला टारगेट हमारे लिए इसी के आसपास रहेगा। और अगर मार्केट अगर डाउन साइड की ओर जाता है तो हमारे लिए जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 18,100 तक। हम कल के ट्रेडिंग सेशन में हम इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं मार्केट कहाँ से कहाँ तक कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड कर सकता है। हमारे लिए तो एक जोन दिख रहा है 18,260 से 18,100 के बीच का हमें जोन दिख रहा है यहाँ पे। ये हो सकता है मार्केट को कल इसी जोन के आसपास हमें को देखने को मिल जाए। अब दोस्तों, अगर मान लो गैप डाउन और गैप अप की बात करें, अगर मान लो मार्केट इस रेंज के ऊपर अगर कहीं पे 100 पॉइंट अगर मान लो 100 पॉइंट आसपास कहीं गैप अप लग गया या गैप अप के साथ ओपनिंग होता है, तो हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और देखेंगे कि प्राइस एक्शन में हमें ट्रेडिंग का जो सेंटीमेंट है वो किस साइड पे मिलता है, उसके बाद ही हम ट्रेड कर पाएंगे। और अगर गैप डाउन लगता है तो उस कंडीशन में भी हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए जो सपोर्ट लेवल है वो हमें कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है और उस जोन के आसपास हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो रेंज दिख रहा है गैप, अगर मान लो मार्केट गैप डाउन होता है, मान लो मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो हमारे लिए
जो 18,100 का जो रेंज है, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर इससे नीचे अगर हम ओपन होते हैं, अगर निफ्टी अगर इससे नीचे अगर ओपन होता है, एक 18,120 के नीचे अगर ओपन होता है, तो ये हमारे लिए एक रजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये हमारे लिए एक रजिस्टेंस का काम करेगा और हमारा जो टारगेट हो सकता है कि हमारा जो टारगेट हो सकता है डाउन साइड के लिए 18,050 तक का हम टारगेट सोच सकते हैं नीचे साइड। और अगर गैप अप लगता है तो हमारे लिए एक रेंज है, हमारे लिए और एक रजिस्टेंस है 18,260 का। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले दिन का जो कैंडल होता है या आज का जो कैंडल है वो हमारे लिए कल महत्वपूर्ण रहेगा। और जो हमारा लो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, लो, हाई और प्रीवियस क्लोज, ये तीन चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसको हमको पकड़ना ज़रूरी है, तभी आप ट्रेड कर पाएंगे दोस्तों। सो दोस्तों, अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की चार्ट पे और बैंक निफ्टी में देखते हैं कि हमें मार्केट कहाँ पे दिख रहा है और कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है उसके बारे में बात कर लें। आज बैंक निफ्टी जो है 42,346 पे बंद हुआ है और 90 पॉइंट हमने आज डाउन साइड पे बंद हुए हैं। और बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग थी 42,286 की है, लो लगाया 42,202 का, हाई लगाया 42,386 का। और हम पिछले जो क्लोजिंग सेशन है उससे हमने 90 पॉइंट डाउन साइड में क्लोजिंग किया है। तो दोस्तों अब चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे देखते हैं कि हमें बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड कहाँ पे मिल सकता है और हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पहले ही बताया गया है और हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ कि हमारे लिए जो पिछला जो क्लोजिंग है, आज का ओपनिंग है और आज का क्लोजिंग है और आज का जो लो है, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण चीज़ है ये। इसको ही हमको समझ के चलना है, हमारे लिए यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है और इसी पे ही हमको ट्रेड मिल सकता है। तो दोस्तों अगर हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे खड़ा हुआ है 42,300 का जो लेवल है हमारे लिए, 42,400 को जो लेवल है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। क्योंकि हमने पिछला जो हमारा ट्रेडिंग सेशन है वहाँ पे हमने क्लोज़ किया है, तो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का जोन कहलाएगा। और हमारे लिए जो आज का जो लो है, पिछले जो ट्रेडिंग सेशन में जो लो लगाया था, वो हमारे लिए आज दिन भर आज हमारे लिए एक सपोर्ट का काम किया है, हमारे लिए एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट जोन है हमारे लिए, जो 42,230 का जो लेवल है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये सब पे नज़र बना के रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहीं पे हमको ट्रेड मिल सकता है। अब ट्रेड कैसे मिलेगा वो भी देख लें। अगर दोस्तों अगर मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, अगर फ्लैट इसी जगह पे ओपनिंग होता है और मार्केट का सेंटीमेंट अगर अप ट्रेंड पे दिखता है, तो हमें कल का जो टारगेट हो सकता है, हमें 42,440 का, 42,440 का और ऊपर का जो लेवल है हमारे लिए 42,480 या 520 का, अपन 520 पकड़ते हैं इसको, 520 तक का हमको कल टारगेट देखने को मिल सकता है, अगर फ्लैट ओपनिंग के साथ अगर मार्केट का सेंटीमेंट अप साइड हुआ तो। और अगर मान लो मार्केट नीचे की साइड पे अगर जाता है और हमारा जो सपोर्ट जोन है, अगर इस जोन के आसपास अगर आके मार्केट में अगर कोई हैमर कैंडल अगर यहाँ पे दिखता है, तो हम इमीडिएटली बाई करेंगे और हमारा जो टारगेट हो सकता है 42,440 का जो टारगेट है वो हमें कल देखने को मिल सकता है। अगर हम एक डाउनफॉल के साथ अगर रिकवरी करते हैं तो हमें ये टारगेट देखने को मिल सकता है। और दोस्तों अगर मान लो मार्केट कल, अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपनिंग होता है, मान लो इस जोन के आसपास अगर गैप अप ओपनिंग होता है, इस जोन के आसपास अगर 42,400 के आसपास अगर कहीं बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, तो हम पहला कैंडल जो 5 मिनट का जो पहला कैंडल रहेगा उस पर हम नज़र बना के रखेंगे कि वो कौन सा कैंडल बन रहा है, ग्रीन बन रहा है
कि रेड बन रहा है, उसको हम पहले देखेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पे ट्रेड करना चालू करेंगे। बेसिक सीधा सीधा बात है दोस्तों कि यहाँ पे हमको प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा और देखेंगे कि प्राइस एक्शन में हमें क्या दिख रहा है, उसके हिसाब से हम कल मार्केट का ट्रेंड समझेंगे और ट्रेड करेंगे। क्योंकि हमारे लिए आने ऊपर तो हमारे लिए रजिस्टेंस जोन खड़ा ही हुआ है, 42,500 हमारे लिए रजिस्टेंस है, 42,400 जो हमारे लिए रजिस्टेंस है। मतलब हर जगह हमको रजिस्टेंस जोन यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है। अब मान लो यहाँ से रजिस्टेंस जोन के बाद अगर मार्केट अगर इस जोन को अगर सपोर्ट रजिस्टेंस को टेस्ट करते करके अगर नीचे की साइड आता है तो हमारे लिए जो टारगेट रहेगा, पहला जो टारगेट रहेगा आज का जो क्लोजिंग है 42,380 का जो टारगेट रहेगा, और दूसरा जो टारगेट रहेगा ये हमारे लिए दूसरा टारगेट है 42,230 का, ये हमारे लिए टारगेट हो सकता है। और अगर दोस्तों अगर एक गैप डाउन के साथ अगर मार्केट ओपनिंग होती है, अगर इस जोन के आसपास अगर गैप डाउन के साथ ओपनिंग होती है तो हमारा जो सपोर्ट है, अगर उस सपोर्ट को अगर वो तोड़ता है, अगर 10-15 मिनट या 15 मिनट आधे घंटे में अगर सपोर्ट को हमारे सपोर्ट को तोड़ता है तो हम एक डाउनफॉल कल देखने को भी मिल सकता है। और हमारा जो टारगेट हो सकता है डाउनफॉल में अगर देखा जाए तो हमें जो टारगेट मिल सकता है कि हम देखेंगे कि पिछला जो चार्ट है उसमें हमें कहाँ पे सपोर्ट दिख सकता है। तो हमारे लिए जो टारगेट रहेगा डाउनफॉल, अगर मान लो इस जोन के आसपास कहीं पे गैप डाउन होता है तो हमारे लिए जो टारगेट रहेगा वो टारगेट निकल के आ सकता है हमारे लिए 42,120 का टारगेट हम यहाँ पे देख सकते हैं, और 42,040 का भी हम यहाँ पे एक टारगेट हमको देखने को मिल सकता है अगर डाउनफॉल होता है तो। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।